नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। बुजुर्गों का ख्याल है कि नेक अमल करने और नेकी कमाने का न कोई वक्त मुकर्रर है, न मकाम और न कोई उम्र की कोई हद। हज हाउस बेंगलुरु से हरमैन शरीफैन के सफर मुक़द्दस के लिए तशरीफ ले जाते हुए बेंगलुरु के एक हाजी साहब ने कुछ ऐसे ही ख्यालात पेश किए। समाअत फरमाए इन हाजी साहब क्या एक पैगाम। रसूल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला जो है सारे हुज्जाज को कबूल फरमाए। अल्लाह ने सबको क्या है, जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाते ही अल्लाह के घर को बुला रहा है। माशाल्लाह, एक तो हमें शुक्र करना सारे के सारे हाजी कि अल्लाह ने हमें अपने फ़ज़ल से अपने करम से बुला रहा है। और दूसरा जो है जितने हैं और जो है जितने भी खादिमीन हैं माशाल्लाह दिन रात 15 तारीख़ से उससे पहले से 25 तारीख़ तक पूरे खिदमत में लगे हुए हैं। दिन सुबह में शाम में सारे अल्लाह इनको जिनको जज़ाए खैर दे, इसका बेहतरीन बदला दे। तो इसके लिए उनके लिए भी दुआएं करें। एक तो हमारे हज़रात कहते ही एक दुआ की दरख्वास्त करना है और दूसरा जो है दुआ ऐसा काम करना लोग जो खुद ब खुद दुआ दे। तो जितने भी हुज्जाज हैं जो है खादिमीन हुज्जाज हैं तो फरमाया कि जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी दुआ की दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि ख़ुद ब खुद उनको दुआ लग जा रही है। और दूसरी बात जो है फरमाया कि जो है और जो अगर हमें भी जो है एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार क्या है मुहाजिरीन आए, आकर अर्ज़ करे अल्लाह के नबी, फरमाया कि जो है अंसार तो बहुत आगे बढ़ गए। क्यों? जब अल्लाह के रास्ते में जाते हैं सबसे ज़्यादा शहीद वो होते हैं। और फरमाया सबसे ज़्यादा शहीद वो होते हैं और जब माल खर्च करने का मौका है तो सबसे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। ना हमारे पास माल है ना हमारे पास तादाद ज़्यादा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सारों को ये पैगाम कह रहा हूँ मुसलमानों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 चीज़ों का अहतमाम कर लो, तुम सवाब में उनका बराबर पालोगे। यानी पूरी दुनिया में जितने हज को जा रहे हैं, अगर 2 चीज़ों का जो लोग हमें भी जो हज को नहीं जा रहे 2 कामों का एहतमाम कर लेंगे, उनके सवाब में क्या है, सवाब में शरीक हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अंसार मुहाजिरीन को 2 काम कर लो। ये एक सबसे पहला काम ये है कि तुम उनके लिए क्या है उनको जो है फरमाया कि जो है तारीफ़ करो, तुम कर रहे हैं खिदमत, जा रहे हो अल्लाह के रास्ते में, हज में, हमें खुश होना है तो फरमाया कि खुश हो जाए, तारीफ़ करें। और दूसरा उनके लिए दुआएँ करो ताकि हमें भी उनके जो है वो सवाब में बराबर हो जाएंगे। तो सारी उम्मत जमा है माशाल्लाह, क्या है कम से कम 20-40 लाख हुज्जाज जा रहे हैं और सारी उम्मत आज परेशान है। तो इसके लिए सारी उम्मत जो है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के भी इलेक्शन के ये है रिज़ल्ट्स हैं, वो मुसलमान हज़रात सारे दुआ करें ऐसे हमें हुक्मरान लाए जो हमें हमारी सारे मुल्क के एतबार से फ़ायदा हो। और दूसरा जो है फरमाया कि जो है आज हालात जो अरबों में फ़लस्तीन में जिन हालात से उम्मत गुजर रही है, और हमें तो क्या है कुछ नहीं कर सक रहे, माल भी दे सकते, हमें उनको कुछ भी नहीं सक रहे। उनका दर्द हमारा एहसास हो, देखे बच्चे ही, औरतें ही, ना खाना है, ना पानी है, ना रहना है, सहना नहीं है। हमारे सारी उम्मत गफलत में ना रहे, गफलत से ना गुजारे, कम से कम कुछ नहीं करे, उनके लिए दुआएं करे, 2 रकात नमाज़ पढ़े, उनके लिए दुआएं करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हदीस में आता है जब बंदा किसी दूसरे के लिए दुआ करता है तो उसके जो है पीठ के पीछे एक फरिश्ता होता है जो दूसरों के लिए दुआ करता है, कहता है कि इसे अल्लाह जो खैर अपने भाई के लिए मांगी है सबसे पहले इसे अपने जो है इस भाई जो मांगा है उसे अता फरमा। अगर हमारी दुआएं हमने कबूल होना है, हमारी दुआएं लगना है हमें हमारी ज़िंदगी, तो हमें दूसरों के लिए दुआएं करना। तो अल्लाह क्या करें दुआ में शामिल करेंगे। आज उम्मत हालात में है और सारी उम्मत आज तौबा करना है। अब हाजी जा रहे हैं, अल्लाह तारिक़ जमील साहब फरमाते थे जो हज का जो इरादा करने वाले तौबा करें, और जो रहने वाले सारी उम्मत जितने हालात हैं हमारे पर जो है ये हालात हमारी गुनाहों की वजह से है। वहाँ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे गुनाह हैं। तो इसके लिए हमें गुनाहों से तौबा करें। हमारे आँखों का गुनाह है, ज़बान का गुनाह है, कानों का, हाथों का, पैरों का। तो जो है अल्लाह के नबी अरफात ने भी यही कहा, एक साहबी को जो है उनकी नज़र किसी पर पड़ गई, कहा कि आया लड़के आज के दिन अपने जो आँख की, अपनी ज़बान की, अपने कान की और अपने हाथों की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। तो इसके लिए सारी उम्मत से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो है हम अल्लाह की तरफ तौबा करें। और तौबा किसे कहते हैं क्या है, पिछले गुनाहों पर नदामत और आइंदा जो है इस्तग़फ़ार, आइंदा ने अज़म करना कि गुनाह नहीं करेंगे। सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। आज हमें मुसलमान सबसे कबीरा गुनाह नमाज का छोड़ना।
تو اس کے لیے جو ہے مولانا جو ہے یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 50% یہ امت نماز پر آ جائے گی تو اللہ باطل کی ترقی کو روک دیں گے، 51% مسلمان نمازی ہو جائیں گے تو اللہ ترقی کر لیں گے۔ تو اس کے لیے ہم ساری امت سے میں گزارش کرتا ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں اب خود بھی اس کا اہتمام کریں، نمازوں کا، اللہ کے دعاؤں کا، اپنے گھر میں دین لانے کا، دین انسان اور نبی کے طریقے لانے کا، اور دوسرا جو ہے اور سب کی یہ ترغیب دے اپنے مسجد سے جڑے، مسجد کے اعمال سے جڑے، اپنے مسجد سے جڑے۔ آخری یہ درخواست، ایک تو مسلمان، ایک تو اپنی ذاتی زندگی ہے، اپنے ذات میں دین لانا، اپنے ماحول میں دین لانا، پورے عالم میں اللہ کا دین لانا۔ اس کے لیے میں اللہ کے نبی، اس کے لیے حج ہے۔ دو اللہ کے نبی مکہ تھا لیکن مدینے کو تہیہ کیے، صحابہ 1,24,000 صحابہ تھے، فرمایا کہ آج 10,000 صحابہ مکے اور مدینے میں ہی، سارے صحابہ دنیا میں پھیل گئے۔ یہ حج کا بھی سوغات یہی ہے کہ ہم کیا ہے مکے سے ایمان ابراہیم میں لے کے آئے، مدینے سے اللہ کے نبی کی زندگی اور ان کی محبت لے کے آئے، یہی پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تعارف نہ کرو۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حج 2024 کے متعلق اور ویڈیوز کے لیے مائی چینل بنگلورو دیکھتے رہیں۔